ठीक है, कटिंग भेज दिए। हाँ ठीक, ऑन ठीक है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का हम लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और कुछ ऑब्जेक्टिव रह गया था, कुछ क्लास में भी हुआ था और कुछ रह गया था। तो टेस्ट का टाइम कम होने के कारण सारा ऑब्जेक्टिव आज हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का जो 50 इंपोर्टेंस जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथ्म का उपयोग किसे खोजने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसमें था a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या चीज निकालते थे। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है एलसीएम, दूसरा है एचसीएफ, तीसरा है सम, चौथा है डिफरेंट। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग निकालते थे एचसीएफ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो r की सीमा क्या है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो r के लिए क्या कहा गया है। r के लिए कहा गया r इक्वल और ग्रेटर 0 बट लेस देन b। r का मान 0 के बराबर या बड़ा होनी चाहिए लेकिन b से छोटा होनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन में दिखने को मिलता होगा बी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 7 और 13 का एचसीएफ क्या होगा। व्हाट इज द एलसीएम सॉरी एचसीएफ ऑफ 7 एंड 13। 7 और 13 का एचसीएफ, एचसीएफ वह संख्या होती है यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग दे दे, दी गई संख्या को काट दे। तो कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो दी गई संख्या को काट दे। वैसा संख्या बताना है जो 7 को भी काट दे और 13 को भी काट दे। तो एचसीएफ हम सिंपल विधि से निकाल लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सिंपल विधि से ही निकालना जो आपको सबसे आसान लगे। 7 का टेबल कितना बार पढ़ना है कि 13 या 13 से कम आ जाए। 7 एकम 7 घट के आएगा आपका 6, फिर 7 उतरेगा। 6 का टेबल कितना बार पढ़ना है कि 7 या 7 से कम आए, एक बार। 6 एकम 6 घट के आएगा 1। उसके बाद 1 बाय 1 इरेज ना हुए, जैसे कि कुछ अगर मिस्टेक हुआ तो वो इरेज ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर, इसमें क्या कहा है 7 और 13 का एचसीएफ क्या होगा, 7 और 13 का एचसीएफ क्या होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में निकालना हो तो सिंपल विधि जो बचपन से हम लोग करते हुए आए हैं, फास्ट जिससे निकल जाए उससे निकाल लेना है। अगर यही सब्जेक्टिव में आ जाए तो उसको बाय प्रोसेस a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ही निकालना है। तो सिंपल सी बात है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जो 7 को भी काट दे और 13 को भी काट दे। 7 और 13 को काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। तो हम सिंपल से भाग देकर देखेंगे। 7 से 13 को डिवाइड करने पर हमें मिलता 7 एकम 7 घट के आएगा 6, फिर 6 से 7 को डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 घट के आएगा 1, फिर 1 को डिवाइड करेंगे 6 से, सॉरी 6 को डिवाइड करेंगे 1 से, घट के आ जाएगा 0। और एचसीएफ में क्या होता है, जब तक 0 ना आ जाए तब तक चलते रहना है। और ये वाला जो पार्ट होता है यही हम लोगों का निकलता है एचसीएफ। तो 7 और 13 का जो एचसीएफ मिला मेरा 1, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, कौन सी संख्या परिमेय है। फर्स्ट चैप्टर में सबसे अगर ज्यादा चर्चा हो रहा है तो परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, p बाई क्यू के रूप में हो या लिखा जा सके। p तथा q का मान पूर्णांक होनी चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन 3। पहला कंडीशन क्या है, p बाई क्यू के रूप में हो या लिखा जा सके, p और q का मान पूर्णांक होनी चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक एक करके हम देखते हैं कि पहला संख्या जो है √2, क्या ये p बाई क्यू के रूप में है या लिखा जा सकता है। हाँ, दुनिया का सारा संख्या
पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। रूट टू को भी पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं रूट टू को? जैसे ये रूट टू है, हर एक संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, हर एक संख्या के नीचे एक रहता है, एक लिखा हुआ नहीं रहता है। तो रूट टू को भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और 5/7 ये तो पी बाई क्यू के रूप में है ही। और परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय पाई जो है ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नीचे एक और रूट 3। तो पी बाई क्यू के रूप में चारों का चारों कंडीशन लागू हुआ। और पी और दूसरा कंडीशन क्या है? पी और क्यू का मान पूर्णांक होनी चाहिए। क्या आपका ये वाला रूट टू पूर्णांक है? नहीं। नीचे वाला पूर्णांक है, ऊपर वाला नहीं। तो ये तो होगा ही। दूसरा क्या है? 5/7। 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। इसका मतलब दूसरा कंडीशन लागू हो गया। दूसरा कंडीशन लागू होने के बाद तीसरा कंडीशन लागू क्या करेंगे? क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हुआ लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो 5/7 में तीनों कंडीशन लागू हो जाता है। तो 5/7 पी बाई क्यू के रूप में है, 5 और 7 पूर्णांक भी है, और नीचे क्यू का मान 0 एक्चुअल में नहीं है। तो हम लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा बी। और याद रखिएगा कि पाई जो है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का जो राउंड वैल्यू 7/22/7 22/7 लेते हैं, तो वो राउंड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू पाई का भी अपरिमेय ही होगा। राउंड वैल्यू जो है 22/7 ये आपका परिमेय है, और एक्चुअल वैल्यू जो है पाई का वो अपरिमेय होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का 4th नंबर का, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम, सॉरी 5th नंबर का, 4th नंबर हो गया। 5th नंबर का हम लोग का क्वेश्चन होगा 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24? तो एलसीएम क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग दे दे, एलसीएम काटने का काम करता है। और एलसीएम में क्या कहा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग लग जाए, खुद कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? जो 18 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। और ध्यान रखिएगा कि एलसीएम हमेशा दी गई संख्या से कहीं ना कहीं बड़ा ही होता है, और एलसीएम दी गई संख्या से कहीं ना कहीं छोटा ही होता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? आपको हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आपको कोई भी विधि अगर सबसे फास्ट आता है उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वही सब्जेक्टिव में रहता है वही विधि का इस्तेमाल करना जो विधि आपको कहा गया है। तो 18 और 24 का हम लोगों का जो एलसीएम होगा, 18 और 24 का एलसीएम जो होगा क्या होगा? 2 से पहले काटना है और अभाज्य संख्या से ही काटना है। 2 से काटना है, सबसे पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है, 2 से काटना, 2 से नहीं कटे, 3 से नहीं कटे तो 4 से नहीं सोचना। क्यों? जो 4 से कटेगा वो पहले ही 2 से कट जाएगा। 5 से सोचना है। 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। फिर काटेंगे किससे? कौन? 3 3 तिया 9, 3 चौक 12। फिर 3 से 3 एकम 3 4, फिर 2 2 दूनी 4, फिर 2 2 एकम 2। तो एलसीएम जो निकलेगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 दूनी 72, 72, 72 आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 18 और 24 का जो हम लोग एलसीएम निकाले, ऑप्शन नंबर सी 72 निकला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर, 5th नंबर कंप्लीट हो चुका है। 6th नंबर, 6th नंबर में क्या कह रहा है? कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्वेश्चनों का भंडार है। तो निम्नलिखित में यानी कौन सी संख्या अपरिमेय है? 4/9 यानी 4/9 कोई भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो, पी और क्यू का मान पूर्णांक हो, क्यू का मान 0 ना हो, तो यह परिमेय है। तो पहला तो परिमेय है। उसके बाद 0.3333 डॉट डॉट क्या हुआ? मतलब 3333 आता रहेगा। अगर पॉइंट के बाद डिजिट यानी अंक या अंक समूह रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वह अशांत आवृत्ति है, और अशांत आवृत्ति जो है वो परिमेय होता है। क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट तो अनगिनत आ रहा है, कौन सा डिजिट आ रहा है इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो वो ऑलरेडी परिमेय ही होता है। उसके बाद सी नंबर का जो ऑप्शन है वो √5 और डी नंबर में जो है वो 2, तो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण है, तो ऑलरेडी वो परिमेय है ही। √5 अपरिमेय संख्या को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर ना निकल रहा हो, रूट के अंदर बज ही जाता है, तो ऑलरेडी उसको हम लोग अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। √5 जो है रूट के अंदर ही है, तो √5 को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा था कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोगों का 7th नंबर का, 7th नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते किसको है, उस चीज को सुन लीजिए। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से ना कटे। दूसरे शब्द में बोलेंगे तो वैसी संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो। तीसरे शब्द में बोलेंगे तो वैसी संख्या जिसको काटने वाला केवल दो संख्या हो। एक और खुद, दुनिया का सारा संख्या एक से करता है, दुनिया का सारा संख्या खुद से करता है। अगर कोई संख्या एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, इसके अलावे किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, इसका मतलब वैसे संख्या को क्या बोलेंगे? वैसे संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक जो है एक, और ये याद रखिएगा काटने वाला दो संख्या होना चाहिए। एक को काटने वाला एक है और एक जो है बार बार बोलेंगे एक ही काटेगा, इसको काटने वाला दूसरा कोई संख्या ना है। वन एक, एक न तो भाज्य है और एक न तो अभाज्य है। भाज्य अभाज्य की कैटेगरी में वन को नहीं रखा गया। तो दूसरा नंबर में है टू, बी में। तो बी में क्या है? टू जो है, टू खुद और वन के अलावे किसी और से नहीं कट रहा है। थ्री जो है खुद और एक के अलावे किसी और से भी नहीं कट रहा है। जीरो तो है ही नहीं, इसका भी दो अपवर्तक नहीं है। तो दो को काटने वाला एक भी है और दो भी है। तीन को काटने वाला एक भी है और तीन भी है। एक को काटने वाला एक है। हमने आपको बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो एक और खुद के अलावे किसी और से ना कटे, यानी जिसको काटने वाला दो ठो संख्या हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो भी अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। वैसे संख्या ऐसे तो इस प्रकार से ऑप्शन तो बोर्ड में नहीं आता है, ये गाइडेड क्वेश्चन है। तो बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो भी अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? एक किस प्रकार की संख्या है, यानी वन। व्हाट टाइप नंबर इज वन? वन किस प्रकार का संख्या है? क्या अभाज्य संख्या? हमने इससे पहले ही बताने का प्रयास किया, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो संयोजी संख्या, संयोजी संख्या किसको बोलेंगे? भाज्य संख्या को ही संयोजी संख्या कहा गया है। भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयोजी संख्या है। एक न तो भाज्य है न तो संयोजी संख्या है। यहां क्या लिखा है तीसरा में, सी नंबर में, न अभाज्य न संयोजी। बिल्कुल फैक्ट, सी नंबर जो बोला है, न अभाज्य और न संयोजी, यानी न अभाज्य और न ही भाज्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9। इसी प्रकार से बाबू 50 का 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे, और इसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपका थर्सडे को टेस्ट होने वाला है। इसका तैयारी पूरा तगड़ा तरीका से करके ही आना है। उसके बाद क्या, रूट 49, रूट 49, रूट 49 का मान क्या होगा? आपको हम कई बार समझाए हैं, रूट से अगर कोई संख्या बाहर निकल रहा है तो वो परिमेय ही होगा। रूट से अगर बाहर नहीं निकल रहा है वो अपरिमेय ही होगा। तो रूट 49 को हम लोग रूट 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। यहां पावर जो है यहां दो प्रदर्शित हो रहा है, छुपा हुआ है। तो 7 इंटू 7 बाहर निकल जाएगा आपका 7। तो 7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ ये कहा है कि रूट 49 का मान क्या होगा? रूट 49 का मान आपका होगा 7। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा 10वां नंबर का, 10th नंबर क्वेश्चन, 10th क्लास का 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई एकदम दिमाग में हिट कर लेना है कि पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। पाई किस प्रकार का संख्या है? तो अपरिमेय। लेकिन पाई का मान जो हम लोग लिखते हैं 22/7, ये मान जो है 22/7 परिमेय है, और पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, ये राउंडेड मान है। राउंडेड मान 22/7 जो है वो परिमेय है आपका। 22/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है। एग्जैक्ट मान अगर जो भी होगा वो भी अपरिमेय ही होगा, लेकिन 22/7 राउंडेड जो वैल्यू है ये परिमेय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11th नंबर का। 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ हमें एक दिया हुआ है, तो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? ट्विन नंबर कहलाते हैं, सह अभाज्य कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं? नहीं,
सअभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 के अलावा कोई और संख्या ना हो, जिसको काटने वाला, वैसी दो संख्या जिसको काटने वाला 1 के अलावा कोई और संख्या ना हो, उसी को क्या बोलेंगे? सहअभाज्य। क्वेश्चन में भी यही कहा है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो वे संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? तो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो बी नंबर राइट इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा 12th नंबर का। 12th नंबर का क्वेश्चन क्या होगा कि दो संख्याओं के एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर, दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा? वो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा, या वो दोनों संख्या के अंतर के बराबर होगा, या उनका गुणनफल के बराबर होगा? इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा तो वो होगा उनका गुणनफल के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर, हाँ, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना किया जाए, दुनिया के अंदर में कोई भी संख्या हो, 1 करोड़ क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसको 0 से गुना किया जाए तो उसका वैल्यू 0 होगा। उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन दुनिया के अंदर में कोई भी संख्या पे पावर अगर 0 आ गया तो उसका वैल्यू आपका 1 होगा। 1000 पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, 1 करोड़ पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। दुनिया के अंदर में किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 निकल गया, 0 डाल दिए, उसका वैल्यू आपका 1 ही आने वाला है। और दुनिया के अंदर में वही संख्या को, 1 करोड़ संख्या को अगर आप 0 से गुना कर दिए तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14th नंबर का 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2 का दशमलव रूप कैसा है? पहली बात की, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव रूप पूछा है। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप, ध्यान दीजिएगा बाबू, दशमलव रूप, दशमलव प्रसार जो हम लोग पढ़े थे, दशमलव प्रसार एक्चुअल में दो प्रकार के हैं, एक शांत, दूसरा अशांत। शांत तो शांत ही हो गया है। शांत किसको बोलेंगे? शांत बोलेंगे अगर कोई भी संख्या है, पॉइंट के बाद अंक के, कोई पॉइंट के बाद अंक को काउंटिंग कर पा रहे हैं, डिजिट को काउंटिंग कर पा रहे हैं, जैसे 4.39682। अगर पॉइंट के बाद अगर आपको कहा जाए कैट डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद अगर आप डिजिट को काउंटिंग कर पा रहे हैं, ये शांत है। अगर यहीं पे पॉइंट के बाद डिजिट को नहीं काउंटिंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अशांत होगा, यानी डॉट 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 डॉट। क्या रिपीट हो रहा है? 6 6 6 रिपीट हो रहा है, ये अशांत है। एक प्रकार का अशांत तो ये हो गया। दूसरा प्रकार का अशांत क्या हो गया? 3.4896258 डॉट 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 डॉट। दोनों संख्या ये अशांत ही है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, यहाँ पे 6 6 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कौन सी संख्या रिपीट हो रहा है, इस चीज का जानकारी हमें नहीं है। अगर पॉइंट के बाद अंक रिपीट हो तो वो अशांत होता है। और अशांत का भी दो कैटेगरी है, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। पॉइंट के बाद दशमलव प्रसार जो होगा, पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा, उस डिजिट के बारे में अगर हमें जानकारी है कि ये कौन सी डिजिट आ रहा है, तो वो अशांत आवर्ती होगा। और डिजिट के बारे में जानकारी नहीं है, वो अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है, अशांत आवर्ती परिमेय होता है, और शांत जो है वो शांत, वो भी परिमेय होता है। यानी ये दोनों जो होगा वो आपका परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा, परिमेय संख्या। और ये वाला जो होगा आपका अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। अशांत अनावर्ती जो है वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ √2 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती में ही होगा। कैसे पहचाने? पहचाने ये कि √2 अपरिमेय है, अपरिमेय का दशमलव प्रसार अपरिमेय का कैटेगरी में ही जाएगा। तो अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती को ही लिखा गया है अनंत आवर्ती।
तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? 1/16 का दशमलव रूप है समाप्त होने वाला शांत को ही कहा गया है। शांत को ही समाप्त, जो शांत हो समाप्त होने वाला है। आवर्ती वही अशांत, आवर्ती रिपीटिंग होने वाला, अपरिमेय प्राकृतिक। तो ध्यान दीजिए बाबू कि कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में है, चाहे तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, अनावर्ती कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में संख्या है, वो परिमेय है। परिमेय का दो ये कैटेगरी है, एक शांत एक अशांत आवर्ती। शांत कब होगा? शांत कब होगा? ध्यान दीजिए, शांत आपका होगा, शांत होने के लिए शांत कब होगा? जब उनका p बाई क्यू, क्यू जो नीचे है 16, उसका अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 या केवल 5 या 2 5 दोनों आए तो शांत होगा। तो यहां देख रहे हैं क्यू जो है 16 है, 16 का जब अभाज्य गुणनखंडन हम करेंगे तो टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 टाइम्स आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। यदि किसी का हर का अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 दोनों आ जाए, इसका मतलब वह संख्या आपका शांत होगा, यानी समाप्त होने वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, 1/16 का दशमलव प्रसार समाप्त होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोगों का 50 का 50 ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। 15 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, 16 ऑब्जेक्टिव की ओर 16वां। 1/7 का दशमलव रूप है। अभी हमने बताया कि p बाई क्यू के रूप में अगर कोई संख्या है, उसका हर का पहले अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। अगर हर का अभाज्य गुणनखंडन आप कीजिएगा, 7 का क्या अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा? 7 ऑलरेडी तो अभाज्य संख्या है। तो हम आपको क्या कहे, अगर किसी भी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए, तो वो शांत ही होने वाला है। 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, वो अशांत आवर्ती होगा, न कि अनावर्ती होगा। अशांत, अनावर्ती और परिमेय संख्या होता है। कोई भी p बाई क्यू के रूप में कोई भी संख्या हो, ये तो परिमेय है, ये फिक्स है कि परिमेय है। परिमेय है तो इसका मतलब ये शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती कब होगा? जब इसका हर 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 का अभाज्य गुणनखंडन 2 या 5 या दोनों हो तो शांत होगा। ये ऑलरेडी 7 अभाज्य संख्या है, तो इसका शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। सॉरी, अशांत, हाँ आवर्ती। तो अशांत आवर्ती, आवर्ती बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। समझ तो होने वाला नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। यह पूछा क्या परिमेय है? बिल्कुल परिमेय होगा, बिल्कुल परिमेय होगा, ये परिमेय भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य, अभी हम आपको बताए अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसको काटने वाला केवल 2 ठो संख्या हो। एक और खुद, कोई भी संख्या एक से करता है, दुनिया का जितना भी संख्या है सारा का सारा संख्या एक से कटेगा और दुनिया का सारा संख्या खुद से भी कटेगा। जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावे किसी और संख्या से ना कटे, उसे ही अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो यहाँ का अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक और खुद। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 रूट 121 121 का मान होगा। 121 किसका स्क्वायर है? रूट 121, 121 है आपका 11 का स्क्वायर। 11 गुना 11 करेंगे तो 121 होगा। ये जोड़ा लग गया, बाहर निकल जाएगा 11 का स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 11। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कह रहा है? 2 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का अभाज्य गुणनखंड अगर करना है तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 ही होगा। क्यों? 2 क्योंकि अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड करना पड़ जाए, 2 एक अभाज्य संख्या है, इसको अगर अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे, ये केवल 2 ही हो सकता है, क्योंकि 1 तो होगा नहीं। 1 इसीलिए नहीं होगा, 1 दे देंगे सही है, लेकिन 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 2 का अभाज्य गुणनखंडन केवल 2 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 1/3, 1/3 का दशमलव रूप है। तो 1/3 एक परिमेय संख्या है, और आपको हम कई बार कहे हैं परिमेय संख्या अगर दशमलव रूप में लेके जाना है तो चाहे तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, अनावर्ती तो होने वाला है नहीं। तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? शांत कब होगा? जब उसका हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 के रूप का हो, 2 और 5 के रूप का हो, 2 और 5 के रूप का हो, तब शांत होगा। अगर 2 5 के रूप का नहीं हो तो अशांत आवर्ती होगा, यानी आवर्ती होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 21, यानी 21, 21 तो नहीं बोल, 21। 0.125, 0.125 किस प्रकार का दशमलव है? 0.125 समाप्त या आवर्ती, अपरिमेय, पूर्णांक? पूर्णांक तो नहीं है, अपरिमेय भी तो नहीं है। आवर्ती का मतलब कि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट आता रहेगा। समाप्त मतलब अगर पॉइंट के बाद आप अंकों को काउंटिंग कर पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं, इसका मतलब वह समाप्त होगा, शांत होगा। तो पॉइंट के बाद हम साफ साफ यहां देख रहे हैं, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट इज 3। पॉइंट के बाद हम डिजिट को काउंटिंग कर पा रहे हैं, इसीलिए यह क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। शांत को ही कहा जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 49 किस प्रकार की संख्या है? 49 किस प्रकार की संख्या है? यानी 49 किस प्रकार की संख्या है? अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या का मतलब जो एक और खुद से कटे, ये एक और खुद के अलावे 7 से भी कट रहा, 7 सत्ते 49, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या संयोजी संख्या? बिल्कुल संयोजी संख्या होगा। अपरिमेय संख्या? अपरिमेय भी नहीं होगा। पूर्णांक? पूर्णांक भी है। तो आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, संयोजी भी होगा और पूर्णांक भी होगा। संयोजी किसको बोलेंगे सर? भाज्य संख्या को ही संयोजी बोला जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 13 किस प्रकार की संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से ना कटे। तो 13 जो है एक और 13 के अलावे किसी और से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 13 अभाज्य संख्या होगा। संयोजी संख्या तो होगा ही नहीं। विषम संख्या? बिल्कुल विषम संख्या भी है। परिमेय संख्या? बिल्कुल परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में नहीं लगाना चाहिए था, तब जाके होता संयोजी संख्या। 13 किस प्रकार की संख्या है? 13 अभाज्य संख्या भी है, 13 विषम संख्या भी है, 13 परिमेय संख्या भी है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, इसी में लगा देता 13 किस प्रकार की संख्या नहीं है, 13 किस प्रकार की संख्या नहीं है, तब होता संयोजी। 3 ऑप्शन सही है, यहाँ पे 1 ऑप्शन गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, आधा हो गया और आधा बाकी है। 0.44444 चलता रहेगा। अगर पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट 3 टाइम्स आ गया, इसका मतलब वो रिपीटिंग होता रहेगा। तो यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि अंक जो रिपीट हो रहा है यह अशांत आवर्ती है। पॉइंट के बाद जो इन्फिनिटी डिजिट आ रहा है, कौन सा डिजिट आ रहा है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो वो परिमेय ही होगा। तो परिमेय 0.4444 ये परिमेय होगा। पूर्णांक होगा? नहीं होगा। अपरिमेय होगा? नहीं होगा। प्राकृतिक होगा? नहीं होगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक बोलेंगे, पूर्णांक संख्या तो है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, एलसीएम 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 5? 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। अगर दोनों अभाज्य संख्या हो तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों का इंटू हो जाता है। 3 5 15, यानी 3 5 15, आपका एलसीएम हो गया 15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एचसीएफ ऑफ 8 and 20, 8 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, और एचसीएफ बाबू दी गई संख्या से हमेशा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। वह बड़ा से बड़ा कौन सा संख्या है जो 8 को भी काट दे
और 20 को भी काट दे। सर 8 हो सकता है क्या? 8 को तो काट रहा है लेकिन 20 को नहीं काट पा रहा है। उससे आधा जाइए 4, 4 8 को काट पा रहा है, 20 को भी काट पा रहा है। इसका मतलब 8 20 का एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं 8 20 का एचसीएफ कितना होगा। 8 और 20 का एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के चले गए थे। 8 20 का एचसीएफ, 8 और 20 का एचसीएफ। 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 20 या 20 से कम है। 8 दूनी 16, घट के आएगा 4, फिर उतरेगा 8। 4 का मान क्या बार पढ़ेंगे? 8 आएगा। 4 दूनी 8, घट के आएगा 0। जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप हीरो भी नहीं बनते। तो एचसीएफ आपका बन गया, आ गया 4। तो एचसीएफ ऑफ 8 and 20 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को जो देखेंगे हम लोग, 27 में क्या कह रहा है? एचसीएफ ऑफ 9 and 6, 9 और 6 का एचसीएफ कितना होगा? वह बड़ा से बड़ा संख्या आप खुद सोचिए, जो 9 को भी काट दे और 6 को भी काट दे, वह संख्या आपका होगा 3। फिर भी हम लोग निकालते हैं। 6 एकम 6, घट के आएगा 3, 3 दूनी 6, घट के आएगा 0। जैसे 0 आता है आपका एचसीएफ निकल जाता है। तो 9 और 6 का एचसीएफ जो आया आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? एलसीएम 6 और 14 का एलसीएम कितना होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 and 14? 6 और 14 का एलसीएम कितना होगा? तो आइए एलसीएम निकालते हैं 6 और 14 का। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, वो एचसीएफ होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, वह एलसीएम होगा। एलसीएम 6 और 14 का जो हम लोग निकालेंगे, पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। कहता है एलसीएम 19 और 12 का एलसीएम क्या होगा? यहां भी वही निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो दोनों से कट जाए। वह कौन सा संख्या लें जिसको 9 भी काट दे और 12 भी काट दे, 12 भी काट दे? तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते। एक्चुअल में होगा 3। 3 जो है 9 को भी काट देगा, 3 जो है 12 को भी काट देगा। तो 9 और 12 का एलसीएम निकालना है बबुआ। 9 और 12 का जो एलसीएम होगा, 9 और 12 का एलसीएम 3 से कटेगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब कटेगा किसी से नहीं, 3 से कटेगा, 3 आ जाएगा, 4 से कटेगा, 4 आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, सॉरी 27। एचसीएफ हम बताए थे 3 होगा एचसीएफ। एलसीएम तो 27 होगा, है नहीं? 3 से 3 तिया 9, एलसीएम ही निकाले। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 9 चौक 36, सॉरी 9 चौक 36। ऑप्शन नंबर बी, 27 नहीं, 9 चौक 36। एलसीएम 9 और 12 का जो एलसीएम आया हम लोगों का 36। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। एचसीएफ ऑफ 18 and 48, 18 और 48 का एचसीएफ कितना होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। तो आपको एचसीएफ सिंपल तरीका से निकालना है। 18 और 48 का एचसीएफ क्या होगा? 18 और 48 का एचसीएफ क्या होगा? 18 का महल कितना बार पढ़ेंगे? 48 से 48 से कम आ जाए। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, घट के आएगा आपका 12, फिर उतरेगा 18, 12 एकम 12, घट के आएगा 6, उसके बाद उतरेगा 12, 6 दूनी 12, आ गया 0। आपका आंसर तब निकल गया। ऑप्शन नंबर बी 6 इज राइट आंसर। एचसीएफ ऑफ 18 and 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। कौन सी संख्या अपरिमेय है? यानी कौन सी संख्या है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता? कहने का मतलब ये, कौन सी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, p और q का मान पूर्णांक ना हो और q का मान 0 हो, तो उसे ही अपरिमेय बोलेंगे।
22/7, कई बार हम रिपीट किए कि 22/7 पाई का मान जो है ये परिमेय है। √3, रूट में कभी भी संख्या नजर आ गया उसको कोशिश करना है कि बाहर निकालना है। अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो चुट्टा को अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। तो √3 अपरिमेय है। 0.75 ये शांत दशमलव प्रसार है, ये भी परिमेय है। 3/4 ये भी परिमेय है। तो √3 आपका अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? जीरो किस प्रकार की संख्या है? व्हाट टाइप्स नंबर इज जीरो? प्राकृतिक संख्या? नहीं नहीं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या में जीरो आता नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या के लिस्ट में जीरो नहीं होगा। पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव ऑल काउंटिंग नंबर भी इंक्लूड है और निगेटिव काउंटिंग नंबर भी इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है। पूर्णांक के कैटेगरी में आएगा ही, अभाज्य में नहीं आएगा, परिमेय अपरिमेय भी नहीं आएगा। जीरो परिमेय संख्या है। 9th क्लास का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही कहा, क्या जीरो अपरिमेय संख्या है? सॉरी, जीरो परिमेय संख्या है। हाँ, जीरो परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जीरो जो है एक पूर्णांक संख्या है, न तो वो प्राकृतिक है, न ही अभाज्य है और न ही अपरिमेय है, बल्कि जीरो अगर है तो वो पूर्णांक संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। 31 हो गया, 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 1.414 डॉट 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 लगभग मान है। √3 का मान है, √5 का मान है, √2 का मान है, √7 का मान है। नहीं, अगर 4 होता तो इसका वैल्यू 2 होता। 4 से ज्यादा है, 2 से ये कम है, ये तो होगा ही नहीं। 7 को पहले ही काट दीजिए, ये होगा ही नहीं। अच्छा, √5 4 होता तो इसका वैल्यू 2 हो जाता है, ये 2 से छोटा, ये भी तो नहीं होगा। चाहे तो √3 होगा या √2 होगा, तो किसका वैल्यू होगा तो आपको निकाल लेना है स्पीड से। तो 3 का अगर निकालेंगे, तो √2 का निकालना है, तो इसका रूट से अगर बाहर निकालना है तो इसका दशमलव प्रसार के रूप में कैसे होगा? तो वैसी संख्या सोचना है जो उतना बार ही पढ़े इसके राउंड में आ जाए। एक का मान एक बार ही पढ़ेंगे तो एक आएगा, एक एक दो, दो में से एक गया एक। इसके बाद पॉइंट दे दिए, पॉइंट के बाद अनंत जीरो है। रूट से बाहर निकालने के लिए डबल डिजिट उतारते हैं, 2 अंक उतारे जीरो। दो यहाँ की भी क्या रखेंगे कि उतना से ही गुना करने पर 100 या 100 से कम आ जाए। 5 रखेंगे, 25 पंचे करना पड़ेगा। 4 रखेंगे तो 24 चौक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रखा जाए? तो 4 रख रहे हैं, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ भी। 24 गुना 4, 4 चौक 16 का 86, 1 4 गुना 8 1 9 96, घट के आएगा आपका 4, जुट के आएगा 28। अब आपका सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से डबल आ रहा है, 14 14 दुनी 28, मतलब पॉइंट को ध्यान नहीं देना है। उसके बाद फिर डबल डिजिट उतरेगा, डबल डिजिट 400 280 दुनी ज्यादा हो जाएगा, एक बार में चलेगा, एक बार में 1.41, कहीं ना कहीं √2 का वैल्यू आ रहा है, √2 का वैल्यू है 1.4142। इस प्रकार से चलता रहता है इन्फिनिटी तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा बाबू 24 नंबर का क्वेश्चन होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा? 1/11 का दशमलव रूप है, चाहे तो ये शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, अनावर्ती तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह परिमेय है और अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या है। 1/11 का दशमलव रूप कैसा होगा? क्योंकि क्यू का मान देखना है, हर का मान देखना है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 इसके अलावा कोई और ना आए तब शांत होगा। यहाँ का हर जो देख रहे हैं वो 11 देख रहे हैं, ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब इसका दशमलव रूप जो होगा ये अशांत आवर्ती होगा, शांत नहीं होगा, ये आवर्ती होगा। क्या होगा? आवर्ती होगा, ये आवर्ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है? दो किस प्रकार की संख्या है? दो किस प्रकार की संख्या है? विषम संख्या, सम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। दो विषम संख्या है क्या? विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, सम संख्या जो 2 से कट जाए। 2 जो है 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या होगा। यहाँ सॉरी, विषम अभाज्य है, सम अभाज्य है, अपरिमेय है, पूर्णांक है।
इसका ध्यान दीजिएगा बाबू कि पहली बात की विषम अभाज्य, अभाज्य तो है लेकिन विषम नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सम अभाज्य, सम भी है अभाज्य है, इसका मतलब ये वाला होगा। अपरिमेय, अपरिमेय नहीं है बल्कि ये परिमेय है। पूर्णांक, पूर्णांक भी है, इसमें भी दो ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है, 0.101010001000 यानी 10 का रिपीटिंग बढ़ता जाता है। अगर पॉइंट के बाद अंक या अंक समूह रिपीट हो रहा है तब परिमेय होगा, अंक या अंक समूह रिपीट नहीं हो रहा है तब यह अपरिमेय होगा। यहाँ अंक समूह रिपीट नहीं हो रहा है, 1 के बाद एक 0 आ रहा है, फिर 1 के बाद 00 आ रहा है, फिर 1 के बाद 000 आ रहा है, उसके बाद फिर 0 की संख्या बढ़ता जा रहा है, अंक समूह रिपीट नहीं हो रहा है बल्कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज आता जा रहा है, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे, 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 36 का अभाज्य गुणनखंड आइए करके देखते हैं हम लोग। 36 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से देंगे तो 9, फिर 3 से 3, फिर 3। 36 का अभाज्य गुणनखंड, 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 3 के रूप का आया, यानी 2 पे पावर 2 ठो 2 है, 2 पे पावर 2 गुना 2 ठो 3 है, 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 3 पे पावर 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 36 का अभाज्य गुणनखंड कहां पे है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग 38 क्या है, अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है। शुरू का तो पता है, खत्म कहां होती है ये पता नहीं। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर देखेंगे तो 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39 और 11 क्वेश्चन बचा हुआ है। कौन सी जोड़ी सह अभाज्य है। सबसे पहली बात की सह अभाज्य का मतलब समझिए, सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे सर, वैसी संख्या जो एक जिसका एचसीएफ 1 हो, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंडन करके अगर उभयनिष्ठ संख्या हो जाए, एक के अलावा कोई और नहीं मिलना चाहिए, जिसका एचसीएफ 1 हो उसी को क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ 8 और 12 का एचसीएफ अगर निकालेंगे 4 निकलेगा, 10 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो 5 निकलेगा, 8 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 निकलेगा, यही सह अभाज्य संख्या है। 9 और 27 का एचसीएफ निकालेंगे, 9 से 27, इसका एचसीएफ 9 आएगा, एचसीएफ 8 और 15 का 1 आएगा, इसलिए 8 और 15 सह अभाज्य संख्या है, 8 और 15 सह अभाज्य संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 40, क्वेश्चन नंबर 40, 22/7 रिपीटिंग क्वेश्चन है, एक बार और आ चुका है। 22/7 किस प्रकार की संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये जो वैल्यू है बाबू पाई का वैल्यू है, पाई लेकिन अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 परिमेय है, एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है, राउंडेड वैल्यू है, ये 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 3/8 का दशमलव रूप है, 3/8 का दशमलव प्रसार क्या है। 3/8 का दशमलव प्रसार, पहली बात की चाहे तो यह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। शांत कब होगा, जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई और ना आए, शांत होगा। 2 5 के अलावे कोई और आ गया, इसका मतलब अशांत आवर्ती होगा। अभाज्य हर का अभाज्य गुणनखंड, हर में क्या है, हर में आपको केवल 8 नजर आ रहा है, जब हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 8 का अभाज्य गुणनखंडन में 2 2 2 3 बार 2 2 आया है, इसका मतलब ये शांत होगा, समाप्त होने वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
42, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि रूट 64 यानी रूट 64 का वैल्यू क्या होगा। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। रूट 64 का वैल्यू होगा आपका 8। रूट 64 का वैल्यू होगा 64 जो है 8 का स्क्वायर है, यानी 8 गुना 8 करेंगे तो तब 64 होगा। रूट के अंदर 2 मिल करके बाहर आता है। क्यों आता है? क्योंकि जैसे कि हर एक संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, वैसे ही करनी में रूट में यह 2 छुपा हुआ रहता है। यह ऑर्डर देता है कि 2 मिल गया तो बाहर निकाल दो। ये इसका वैल्यू हो गया आपका 8। इट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा, क्वेश्चन नंबर 43। पाई का दशमलव विस्तार है। पाई तो अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को दशमलव विस्तार में क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती नहीं अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, समाप्त नहीं, आवर्ती नहीं, अनंत आवर्ती, अनंत आवर्ती बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, और केवल 5 क्वेश्चन बचा हुआ बाबू। 2 का स्क्वायर कितना होगा? किसी भी संख्या पे पावर 2, उसको स्क्वायर पढ़ा जाता है। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 4। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी इज राइट आंसर। किसी का भी स्क्वायर पूछिए बाबू, उसको उसी संख्या से गुना किया जाता है। ऐसे तो 20 तक हम लोग याद किए हैं। जिस बच्चा को याद नहीं है उसी संख्या को उसी को गुना कर दीजिएगा तो आपको स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो अगला है 45, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम, इसको अभाज्य संख्या से काटना है। अभाज्य संख्या 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। उसके बाद 2 नहीं भी काटते, यहां भी चलता 3, तो गुना करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। आपका एलसीएम 4 और 6 का 12। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो 4 को भी काट दे और 6 को भी काट दे, 2 ही है। 2 से के अलावे कोई और बड़ा संख्या नहीं है जो 4 को भी काटे 6 को भी काटे। तो एलसीएम इसका निकालिएगा तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में 2 मिलेगा। 2 इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47। 47 में क्या क्या? रूट 3। आपको क्या कहते हैं? कोई भी संख्या में रूट, कोई भी संख्या अगर रूट में है तो कोशिश करना है कि उससे रूट से बाहर निकलना है। अगर रूट से बाहर निकल गया, रूट बिल्कुल प्योर हट गया, वो तो परिमेय होगा। अगर रूट नहीं हटा तो वो अपरिमेय होगा। रूट 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा 48, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। 0.75 बराबर है। 0.75 बराबर है। कौन सा भिन्न को भाग देने पर 0.5 दशमलव रूप में मिले? तो 1 को 2 से भाग देंगे 0.2 पंचे 10, 0.5 मिलेगा, यानी आधा। आधा को 1/2 भी लिखा जाता है। तो 3/4 इसको भाग देंगे 0.3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, सॉरी 4 सत्ते 28, 30 है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी 3/4 को डिवाइड कीजिएगा, आपको मिलेगा 7.5। क्या मिलेगा? 0.75। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी 3/4 का दशमलव प्रसार प्राप्त करने पर आपको मिलेगा 0.75। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर का क्या है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2 का क्यूब 2 पे पावर 3, किसी भी संख्या पे पावर 3, किसी भी संख्या पे पावर 3 का मतलब ये हुआ उसी संख्या को 3 बार गुना कीजिए, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 का क्यूब यानी 8। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 50 नंबर का क्वेश्चन, आपका पहला चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव इसमें सॉल्यूशन हुआ। 50 में से 49 कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है? कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, होल नंबर है? विच इज द होल नंबर? तो आपको पूर्ण संख्या ये -5 नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं पूछा,
1/2 नहीं है। 7 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे सर? गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर दी जाए तो प्राप्त समूह जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा। गिनती की संख्या किसको बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या बोलिए या प्राकृतिक संख्या बोलिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक चलता है, उसी को गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अगर वही प्राकृतिक संख्या में केवल 0 को ऐड कर दिया जाए तो प्राप्त समूह जो आपको मिलेगा, आपको पूर्ण संख्या का समूह मिलेगा। आपका फर्स्ट चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो चुका है और थर्सडे को जो टेस्ट होने वाला है, समय कम होने के कारण आपका 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ आप तक पहुंच चुका है। तो सारे स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि 50 का 50 प्रैक्टिस करके थर्सडे के दिन आकर के सब्जेक्टिव और विद ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो अपने अच्छे तरीका से दें। और जिसको जिस प्रॉब्लम में जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर दें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तकबीर सर।